हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहले वाली जो सीरीज़ में पढ़ा था, उसके बाद में एक टाइप और भी है जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनको शो करते हैं। अभी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के अंदर डिफरेंस हमें अगर देखना है कि भाई क्या होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो सबसे पहले वही हम ब्रेक करके देखेंगे अगर वर्ड्स को। तो एक्सो का मतलब होता है बाहर और थर्म का मतलब हीट या एनर्जी। तो अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर अगर वहाँ पर हीट या एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर एक टाइप है एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब अंदर और थर्म का मतलब वही हीट या एनर्जी। तो अगर वहाँ पर जो पर्टिकुलर कोई रिएक्शन अगर वहाँ पर प्रोसीड हो रही है और उसमें वहाँ पर अगर हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब अगर होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिया, आप देखते ही समझ जाओगे, इट इज़ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पर ग्लूकोज इट इज़ रेस्पिरेटरी रिएक्शन, जिसके अंदर यहाँ पर जो ग्लूकोज है अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर वो ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 और H2O के अंदर, और साथ में रिलीज़ होती है एनर्जी। क्योंकि हमें पता है कि भाई जब भी हमें भूख लग रही होती है तो हम कुछ खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, और जनरली उसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर उसको बहुत अगर लोअर लेवल पे देखें तो ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें से हमको वहाँ पर हीट या एनर्जी मिलती है। इसका मतलब उस रिएक्शन के अंदर हीट या एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी भी पेपर को अगर बर्न करते हैं तो उसके आसपास का टेम्परेचर, या बहुत सारे अगर पेपर जैसे सर्दियों में जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो पेपर वगैरह कुछ इकट्ठा करके जो गार्बेज वगैरह इकट्ठा करके उसको बर्न करते हैं, तो उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो आपको थोड़ा गर्म लगता है। सर्दियों में जनरली आप लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे या खुद ने भी किया होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस है उसको अगर हम वहाँ पर कंबशन अगर उसका करवाते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो उसके अंदर हीट या एनर्जी रिलीज होती है। जब भी हम कंबशन करेंगे तो वहाँ पर कुछ एनर्जी है वो रिलीज होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मीथेन लिया, मीथेन का अगर मैंने ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ पर वो कन्वर्ट होगा CO2 प्लस H2O के अंदर, और कुछ अमाउंट के अंदर हीट या एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरीके से अगर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम वहाँ पर क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम के अंदर भी अगर हमने वाटर ऐड किया तो यहाँ पर भी क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बनेगा, और साथ में जो हीट या एनर्जी है वो रिलीज होगी। और ये भी आपने करके देखा है, ये अगर आपको कोई भी जो चूना है, चूने के ऊपर अगर आप पानी डाल के देखोगे तो उसमें से इमीडिएटली वहाँ पर कुछ वेपर्स हैं वो बाहर आएंगी और जो कंटेनर है वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है उसमें हीट है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है या इवॉल्व हो रही है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम लेते हैं यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के। तो एक छोटा सा आपको बता रही हूँ छोटा सा एक ट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए। जितनी भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, क्योंकि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर वहाँ पर एनर्जी है वो आपको देनी पड़ती है लार्जर रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। तो जितनी भी वहाँ पर आप लोगों ने डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बता रखी है, वीडियोस भी बना रखा है, तो उसके अंदर जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं दे ऑल रिलेटेड टू एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि सब में जो हीट या एनर्जी है वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, वहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, तब जाकर वो जो मॉलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल है, वो अपने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हीट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद में इसका ब्रेक डाउन हो रहा है Ag और Cl2 के अंदर। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या गर्म करने पर ये टूट जाता है क्विक लाइम के अंदर, और CO2 गैस है वो रिलीज होती है। तो इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेट करते हैं ऑल ऑल्सो मे कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस।